अप टू 12 केजीज़ 13 केजीज़ अगर पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में गेन कर रहे हैं तो वो इनफ है। अब जो मदर्स ट्विन्स कैरी करते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, उनके लिए वेट गेन थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर एवरेज वेट गेन 12 केजी है तो ट्विन्स वाला 15 से 16 किलो गेन करेगा, क्योंकि नेचुरली वो 2 बेबीज़ कैरी कर रहा है। अगर 7वें महीने में महिला बहुत वेट गेन कर रही है प्लस उसका बीपी हाई है, फिर उनका यूरिन प्रोटीन चेक किया जाता है और फिर उनको बहुत केयरफुली क्लोज सुपरविजन में रखा जाता है। हर 2-2 हफ्ते पे फॉलोअप पे बुलाया जाता है। हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उनको प्रेगनेंसी में हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है कि हम जंक फूड अगर अवॉइड करेंगे, घर का बना हुआ हेल्दी बैलेंस्ड फूड खाएंगे तो वो हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया सेहतनामा को इतना सारा ढेर सारा प्यार देने के लिए। और जो लोग नए जुड़े हैं, जो दर्शक नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि बहुत ही एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ हम बात करते हैं, साइंटिफिक तरीके से आपको चीज़ें, आपको जानकारी दे रहे हैं। और आज एक बार फिर महिलाओं से ही जुड़ी एक टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर सीमा सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। सो प्रेगनेंसी केयर पे हमने बहुत सारे वीडियोस आपके साथ बनाए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। पूरी एक गाइड है 9 महीने कैसे एक महिला अपना ख्याल रख सकती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वो पूरी गाइड है, वो आप देख सकते हैं। प्रेगनेंसी के बाद कैसे ख्याल रखना है, उससे पहले किन बातों का ध्यान रखा जाए, सब कुछ। एक टॉपिक रह गया था कि प्रेगनेंसी के दौरान वज़न कितना बढ़ना चाहिए महिलाओं का, आइडियल वेट कितना होना चाहिए, कितने किलो बढ़ना चाहिए, क्योंकि कईयों का तो 25-25 किलो बढ़ जाता है, मोटी हो जाती है, उसके बाद वो वेट कम करना एक टास्क हो जाता है। राजेंद्र, वेट को लेके हमारी महिलाओं में स्पेशली इस एज ग्रुप में जो कि 25-26 से ऊपर लेके 38 तक, जब वो चाइल्ड बियरिंग एज है, वैसे ही आज के टाइम पे सब गर्ल्स, सब विमेन वो बहुत कॉन्शियस है वज़न को लेके। तो अब 2 चीज़ें हैं, एक कि आइडियल वेट गेन कितना होना चाहिए और दूसरा कि वेट को लेके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके मन में बहुत रिजर्वेशंस हैं, है ना। कुछ लोग हैं वो इतने कॉन्शियस हैं कि वो इसी चीज़ से डरते रहते हैं कि हमारा वेट ना बढ़ जाए, ताकि बाद में हम उतने स्मार्ट नहीं लगेंगे, उतने, है ना, फैशनेबल क्लोथ्स नहीं पहन सकेंगे, तो वो अंडर वेट गेन करते हैं। सो फर्स्ट हम बात करेंगे कि आइडियल वेट गेन कितना है। देखिए, वेट गेन हर महिला के लिए हम जो मेजर करते हैं, जो नापते हैं, वो प्री प्रेगनेंसी वेट से शुरू होता है कि जब आपने कंसीव किया आपका कितना वज़न है, और आपके वेट और हाइट के मुताबिक हम आपका एक बॉडी मास इंडेक्स, जिसको BMI कहते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं। अब आपका प्री प्रेगनेंसी कितना वेट है उस पे आपको गाइड किया जाता है कि आपके लिए इतना वेट गेन डिज़ायर्ड है। सो लेट्स से कोई भी महिला जो 18 या 20 BMI है, मींस लेसर BMI है, तो उसके लिए आइडियल वेट गेन एंटायर प्रेगनेंसी में अप टू 20 केजीज़ भी हो सकता है। कोई लड़की जो 40 केजीज़ वेट है, कई गर्ल्स आ जाते हैं जो 22-23 साल के प्रेग्नेंट हो रहे हैं और मदर का वेट हार्डली 45-46 किलो है, मतलब वो बहुत ही पतले से हैं, तो वो 20 किलो तक भी 22 किलो तक वेट गेन करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरएज अगर मेरे पास मदर आ रहे हैं जिनका BMI हायर साइड पे है, मोर देन 25 है, मतलब गर्ल्स जो कंसीव कर रही हैं, जैसे जो PCOD के पेशेंट्स हैं, जो पहले से ओबीस है, ओवरवेट हैं, 80 केजीज़, 90 केजीज़, 100 केजीज़ अबव जिनका वेट है, तो उनके लिए आइडियल वेट गेन सिर्फ 5 to 8 केजीज़ है। उनको पूरी एंटायर प्रेगनेंसी में हाफ ही वेट गेन करना है, 5 से 8 किलो। अब जो एवरेज BMI मदर्स हैं, जो 18 से लेके 22 BMI है, जो एवरेज है, मतलब 60 केजीज़, 55 केजीज़, जो इतने वज़न पे कंसीव करते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ लेडीज़ उस ग्रुप में आते हैं, उनमें वेट गेन 12 to 15 केजीज़ इज़ मोर देन इनफ। अप टू 12 केजीज़ 13 केजीज़ अगर पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में गेन कर रहे हैं तो वो इनफ है। तो हमें उसी हिसाब से माइंडफुली खाना चाहिए कि हमारा वेट जो है वो उस हिसाब से गेन हो।
अब जो मदर्स ट्विंस कैरी करते हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, उनके लिए वेट गेन थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर एवरेज वेट गेन 12 kg है तो ट्विंस वाला 15 से 16 किलो गेन करेगा, क्योंकि नेचुरली वो 2 बेबीज़ कैरी कर रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो हम सबको जानना है वो ये है, कॉमन क्वेश्चन है ओपीडी में, सब मदर्स के मन में आता है, मैम ये जो हम गेन करेंगे कम कितना होगा या ये कम कैसे होगा? तो उसका आंसर ये है कि इमीडिएटली डिलीवरी के बाद जो वेट लूज होता है दैट इज़ 5 to 7 kgs मैक्सिमम। सो 5 में क्या आ जाता है, एक आपका बेबी जो 3 kgs 3.5 kgs या मैक्स 4 kgs किसी किसी मदर का है, एक प्लेसेंटा जिसको ऑल कहते हैं, ऑल या प्लेसेंटा बेबी का नियरली 1000 ग्राम्स मतलब 1 kg होता है फॉर अ हेल्दी बेबी, या कम होगा अगर बेबी छोटा है तो, प्लस एमनियोटिक फ्लूइड या लाइकर जो बेबी के अराउंड वाटर बैग में पानी रहता है। तो ये कुल मिला के 5-5.5 किलो वज़न इमीडिएटली डिलीवरी के बाद कम हो जाता है, और 2-3 किलो या 4 किलो वेट भी कम होता है वाटर लॉस से। बेसिकली कुछ कुछ मदर्स हैं जिनके शरीर में बहुत फुलावट आ जाती है, और हम देखते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं का फेस, उनके हैंड्स, उनके फीट, दे आर वेरी स्वोलन। सूजे लगते हैं, हाँ, मोटे हिंदी मोटे, मूवीज में वैसे गोल भी कहते मटोल। हैं पैर भारी हो गया है, मतलब प्रेग्नेंट हो गए पैर भारी हो गया है। सो पैर भारी का क्या मीनिंग है कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ गई है, उनको अपने नॉर्मल चप्पल पाँव में पूरा नहीं आता है, बड़े साइज की चप्पल पहननी पड़ती है, या उनके पैर हमेशा सोजे रहते हैं। तो उसमें क्या है कि प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे हार्मोन्स चेंज होते हैं जो हमारी बॉडी में वाटर रिटेन कराते हैं। हम जितना भी पानी पी रहे हैं बॉडी उसको रिटेन कर लेती है। नॉर्मली हम यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, बट प्रेगनेंसी में वाटर रिटेन क्यों होता है? क्योंकि देखिए ऐसा है कि गर्भवती महिलाओं का जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें 30% इंक्रीज होती है देन अ प्री या नॉन प्रेग्नेंट पर्सन। सो वो क्यों होती है? बिकॉज डिलीवरी के टाइम पे हमारी महिलाओं में ब्लड लॉस होता है, वो ऑन एन एवरेज 500 ml से लेके 1 लीटर तक ब्लड लॉस नॉर्मल है। उस लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी ये वाटर रिटेन करती है ताकि आपका ब्लड डाइल्यूट हो जाए। अगर प्रेग्नेंट मदर का डिलीवरी के टाइम पे लॉस भी होगा तो उसका हीमोग्लोबिन उतना फॉल नहीं करेगा, क्योंकि देयर इज डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड, मतलब खून उनका पतला होता है। प्रेगनेंसी में लेडीज़ का खून पतला होता है, तो इसलिए अगर लॉस होता है या बहता भी है तो हमारी बॉडी को उतनी कमज़ोरी नहीं आती है, पानी भी उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से कुछ महिलाएं हैं जो 20-25 kgs गेन करती है और उनके बॉडी में बहुत फुलावट आती है, उनका जो वेट लॉस है वो रिलेटिवली फास्टर हो जाता है। वो क्या, उनका जैसे आम लेडी का 5-6 kg होगा, तो जिनके शरीर में बहुत वाटर रिटेंशन है, सोजिश है, वो 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जब फॉलोअप पे आते हैं उनका 10 kgs तक भी वेट लूज हो गया होता है। एंड समटाइम्स हम पहचान भी नहीं पाते हैं कि प्रेगनेंसी में आपकी शक्ल बिल्कुल डिफरेंट लग रही थी और अब एकदम ही सडनली आप श्रिंक हो गए हो। सो वो बाय नेचर इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, आपकी बॉडी एडजस्ट करती है टू प्रेगनेंसी, और वो फ्लूइड जो आपने एक्स्ट्रा रिटेन किया होता है वो आप लूज कर देते हो। तो मतलब ये कहा जाए कि अगर प्रेगनेंसी में 20-25 किलो वेट बढ़ रहा है तो बहुत डरने की ज़रूरत नहीं है? देखिए ऐसा है कि एज डॉक्टर्स है ना, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि ये अलार्मिंग है या ये नहीं अलार्मिंग है? ओके, वो पानी है जो बढ़ गया है हाँ, तो वो ब्लड हम में, कैसे चेक या करते कुछ हैं? और? सबसे पहले अगर देखिए रेट ऑफ इंक्रीज की कैसे वज़न बढ़ना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि हमारे बेबीज़ बहुत टाइनी होते हैं पहले 3 महीने में, और अक्सर मेजॉरिटी ऑफ महिलाओं को या वॉमिटिंग आ रही है या भूख नहीं लग रही है, उनका खाने का मन नहीं कर रहा है, तो कुछ मदर्स इवन वेट लूज़ कर देती हैं। तो पहले 3 महीने में वेट ना बढ़ना या 2-3 किलो वज़न कम होना ये कोई अलार्मिंग साइन नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि कुदरत की तरफ से ही तब आपके ग्रोइंग बेबी की रिक्वायरमेंट भी कम है। बेबी इतना टाइनी है, उसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उस स्टेज पे नहीं चाहिए। तो अगर आपका वज़न नहीं बढ़ा, घबराइए मत। उसके बाद चौथे, 5वें, 6ठे महीने में हर महीने लगभग 1.5 से 2 किलो वज़न बढ़ना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे आपके बेबी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है और आपका वेट भी गेन होगा, क्योंकि आपको भूख भी लगेगी, आपकी उल्टियाँ ठीक हो जाएंगी, आपका मन करेगा खाने को, आप ऑटोमेटिकली वेट गेन करेंगे। अब अगर 6-7th मंथ में मेरे पास कोई महिला आ रही है जिसका वज़न 3 या 4 किलो एक महीने में बढ़ गया और मेरे को दिख रहा है कि उसकी बॉडी पे बहुत स्वेलिंग है, दैट इज़ द टाइम मेरे लिए वो अलार्म है। फिर मैं क्या चेक करती हूँ एज अ डॉक्टर, हम लोग देखते हैं फर्स्ट उनका हीमोग्लोबिन कि कहीं वो अनीमिक तो नहीं हो रहे,
सेकंड, उनका लिवर फंक्शन, क्या उनकी बॉडी में प्रोटीन कम तो नहीं हो रहा, क्योंकि प्रोटीन इंटेक कम होने से सोजिश ज़्यादा आती है। एंड थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लड प्रेशर। सो ब्लड प्रेशर हाई होना एक रेड फ्लैग या अलार्मिंग साइन माना जाता है। अगर 7वें महीने में महिला बहुत वेट गेन कर रही है प्लस उसका बीपी हाई है, फिर उनका यूरिन प्रोटीन चेक किया जाता है और फिर उनको बहुत केयरफुली क्लोज सुपरविजन में रखा जाता है। हर 2-2 हफ्ते पे फॉलोअप पे बुलाया जाता है, क्योंकि कभी कभी एक्सेसिव वेट गेन पहली निशानी होती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ना हम सब जानते हैं कि खतरा हो सकता है, माँ के लिए भी हो सकता है, बच्चे के लिए हो सकता है। सो ये हमारी कहानी हो गई एक्सेसिव वेट गेन की। तो ये तो होगी बात कि वेट कितना बढ़ना चाहिए। सो लेकिन जिनका वेट कम नहीं बढ़ता फिर? देखिए, कम वेट बढ़ना, जैसे हमने डिस्कस किया, फर्स्ट 3 मंथ्स में नो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि आपको भूख नहीं लग रही, बहुत सारी चीज़ें खाने का आपका मन नहीं कर रहा और आपको उल्टी आ रही है ना। बहुत लोगों को तो एक्सेसिव वॉमिटिंग आती है, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बहुत वेट बढ़े। हाँ, 3rd मंथ के बाद 4th, 5th, 6th मंथ, जबकि यूजुअली जैसे हमने बोला कि 2 kg पर मंथ वेट बढ़ना चाहिए। अगर कोई महिला का सस्टेन्ड वेट गेन नहीं है ना, मतलब कि उनका वेट 3 महीने में 2 किलो बढ़ रहा है, फिर ये अगेन हमारे लिए रेड फ्लैग होता है। हम अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की ग्रोथ चेक करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बेबी की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, और फिर मदर की डिटेल्ड न्यूट्रिशन हिस्ट्री ली जाती है कि वो डेली क्या क्या खा रहे हैं। ऑन एन एवरेज कोई भी प्रेग्नेंट महिला को 2000 कैलोरीज पर डे खानी चाहिए। 2000 से लेके 2200 कैलोरीज उनको लेनी चाहिए, या ऐसे कहिए कि अपनी प्री प्रेगनेंसी डाइट से 200-250 कैलोरीज उनको एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि उसी से तो बेबी की रिक्वायरमेंट फुलफिल होएगी। अगर मदर वेट गेन नहीं करी तो सबसे पहले उनको डाइट के लिए गाइड किया जाता है। फिर हम देखते हैं इनको भूख क्यों नहीं लग रही। कुछ मदर्स हैं जो कहेंगे हमें भूख नहीं लग रही है, क्या वो अनीमिक तो नहीं है, क्या उनका लिवर में डिसफंक्शन तो नहीं है जो उनका एपेटाइट नहीं है, तो वो चीज़ इवैल्यूएट करी जाती है। एंड थर्ड, फिर हम देखते हैं कि क्या बेबी का वेट गेन नहीं हो रहा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि मदर्स का कम खाना या उनकी कम खुराक की वजह से बच्चे का ग्रोथ लैग शुरू हो जाता है, तो फिर हमें बेबीज़ को भी क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जहां मदर का वेट बढ़ रहा है, जैसे हमने हाई बीपी की बात करी है, वहां मदर की बॉडी में स्वेलिंग आ रही है, मदर तो एक्सेस में गेन कर रही है लेकिन बेबी नहीं गेन कर रहा, तो वहां फिर हमारा पॉइंटर जाता है कि कहीं ना कहीं प्लेसेंटा जो बेबी की ऑल नाल है, वहाँ से बच्चे को खुराक नहीं मिल रही है। माँ खा तो रही है लेकिन प्लेसेंटा एक ऐसा बैरियर है जो चाहे तो बहुत अच्छा फूड बेबी को डिलीवर करे, और अगर उसमें कुछ डिजीज़ वाले चेंजेस हैं तो बच्चे तक वो डाइट पहुँचती ही नहीं है। तो बच्चे का वज़न ना बढ़ने की वजह से भी मदर का पुअर वेट गेन हो रहा होता है। तो हमें उस टाइम पे मदर की हेल्थ और बेबी की हेल्थ दोनों बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं जब मदर का पुअर मैटरनल वेट गेन हो। तो आज अपने इस वीडियो के थ्रू मैं चाहती हूँ कि हम गर्भवती महिलाओं में ये अवेकनिंग या ये अवेयरनेस लाएं कि बहुत सारे बच्चे आजकल जो यंगस्टर्स हैं वो बड़े चूजी हैं खाने को लेके, है ना, एंड वो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं जंक फूड को। वो हर समय ज़ोमैटो से ऑर्डर करें, बाहर से ऑर्डर करें, या जैसे घर के बड़े हैं वो कहेंगे कि मैम जब हम इनको पिज़्ज़ा खाने से मना करते हैं ये खाना तो खाते ही नहीं है। तो वो जो चीज़ है, हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, उनको प्रेगनेंसी में हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम जंक फूड अगर अवॉइड करेंगे, घर का बना हुआ हेल्दी बैलेंस्ड फूड खाएंगे, तो वो हमारे बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम प्रेजर्वेटिव्स वाला स्टोर्ड फूड खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे के लिए नुकसान कर सकता है। तो गर्भवती महिलाओं के लिए यही एक हमारा कैरी होम मैसेज है कि ऑन एन एवरेज 2 kg पर मंथ वेट गेन होना चाहिए फॉर मेजॉरिटी ऑफ मदर्स, और हमें एक्सेस में कुछ भी नहीं खाना है, ना एक्सेस में मीठा खाना है, ना एक्सेस में घी खाना है। एक बैलेंस्ड वे में वेट गेन करने से वी कैन टारगेट अ हैप्पी एंड अ हेल्दी बेबी। और ये नहीं कह सकते कि अच्छा आप प्रेग्नेंट है और पिज़्ज़ा खाने का मन है, बर्गर खाने का मन है, तो जो कहते हैं ना जो मन हो वो खिलाना चाहिए, वो देखिए सोचना समझना है वहाँ पर। क्रेविंग हो रही है, आप
छोटा सा सर्विंग साइज ले लीजिए। जैसे मैं कहती हूँ आपको आइसक्रीम की क्रेविंग है, आप एक स्कूप खा लीजिए। चॉकलेट की क्रेविंग है, एक क्यूब खा लीजिए। ये नहीं कि हम आपको डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी कोई पनिशमेंट नहीं है, बट लेट्स बी माइंडफुल। अनमाइंडफुली नहीं खाएं, माइंडफुल ईटिंग इज द रूल। आप खाइए बट सोच समझ के खाइए। अगर आपको उसकी ज़रूरत लग रही है तो खाइए, ऐसे गिल्ट फ्री होके डोंट ईट फॉर टू। बहुत बारी ना लोग डबल खाने लगते हैं कि अब तो हम प्रेग्नेंट हैं, हमें डबल डाइट की ज़रूरत है। वो मदर्स और जो मदर इन लॉज हैं कई बार वो भी कहती है अब आप डबल खाओ, आपके पेट में बच्चा है। वो ट्रू नहीं है। सिर्फ 200-250 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए। अब डबल खिला खिला के जब इतना वेट बढ़ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी होने में प्रॉब्लम आती है, मदर्स को शुगर हो जाती है, बीपी बढ़ने लगता है, और बाद में उतना वजन कम नहीं होता है, तो उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ भी तो ख़राब हो रही है ना। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, और माइंडफुली वेट गेन करना और डाइट लेना ज़रूरी है। यानी कि बहुत ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है बच्चा भी बहुत मोटा हो। हाँ, फिर कभी कभी ओवर साइज बेबीज हो जाते हैं। हमें सिजेरियन इसलिए करना पड़ता है कि बच्चा 4.5 किलो का हो गया है, तो वो दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी। और कम खाएंगे तो बच्चा वीक हो सकता वीक है, हो वीक हो सकता है। सकता सो है। हाँ, बैलेंस डाइट, ताकि वजन उतना बढ़े जितना डिजायर्ड है। हाँ, बिल्कुल।